हुआ सर? क्या हत्या हुई थी, कैसे हुई थी, क्या मामला? देखिए, 9 अगस्त को एक व्यापारी हैं जो कि अल्फा में रहते हैं, अंकुश शर्मा, उनकी मिसिंग की सूचना लिखी गई थी। पुलिस ने इस केस को लगभग 13 दिन इन्वेस्टिगेट किया है और 13 दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें एक प्रवीण कुमार नाम का व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है। उसने घटना में जो गाड़ी यूज करी, जो हैमर यूज किया उसने, और जो बॉडी भी है वो टी सीरीज जो जमीन है वहाँ पे जो जंगल है एलजी गोल चक्कर के पास, वहां से हमने इसमें बॉडी जो है वो भी बरामद करी है। जो प्रवीण है ये 2004 की भर्ती में दिल्ली पुलिस में, माउंटेड पुलिस में, घुड़सवार पुलिस में भर्ती हुआ था और उसके बाद ये गैर हाजिर होकर वहां से लगातार जो है सस्पेंड चल रहा था। अंकुश से इसकी जो मुलाकात है वो फरवरी में अंकुश के ही एक दोस्त और जो उसके साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता है, संजित, उसके थ्रू हुई थी। अंकुश का एक फ्लैट है एसके सोसाइटी में और एसके सोसाइटी में उस फ्लैट की डील इसकी, अंकुश की और प्रवीण की हुई थी लगभग 1 करोड़ 20 लाख में। उसमें इनका एक ट्रांसफर मेमोरेंडम भी बना था जिसमें इसने उसको 8 लाख रुपए दे दिए थे लेकिन बाकी पैसा बकाया था। जी, इसमें जब ये पैसा देने में इसने थोड़ा डिले किया तो और अंकुश ने अपने फ्लैट की कीमत जो है मैजिक ब्रिक्स पे लगवाई तो वो 1 करोड़ 60 लाख के लगभग आई। और अंकुश और इसकी ये एक बात चलती थी कि अंकुश के अकॉर्डिंग उसके फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 60 लाख है और इसने 1 करोड़ 20 लाख में जो है वो तय किया था और ये टीएम का भी पूरा पैसा नहीं मिला था। इसके पास बाकी, जैसे इसने बताया कि बाकी पैसा था नहीं देने के लिए और इसको फ्लैट भी कब्जा करना था, तो इसने ये एक प्लान बनाया कि अगर अंकुश की ये हत्या कर दे और उस हत्या को ऐसे दिखाए कि ये गुमशुदगी है या अंकुश अंकुश खुद गायब हो गया है और अंकुश की बॉडी ना मिले तो पुलिस जो है वो मर्डर प्रूव नहीं कर पाएगी। और अगर मर्डर प्रूव नहीं कर पाएगी तो इसका फ्लैट पे हमेशा कब्जा बना रहेगा और सबको ये लगेगा कि अंकुश जो है वो मिसिंग है। इसको लेकर के इसने 9 तारीख को इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसने दोपहर के 2:20 पे जो अंकुश को रूटीन में बुलाता था, अंकुश को रूटीन में बुलाया और ये दोनों मिले। इन्होंने बताया कि मैं आज आपका सारा जो पैसा है वो क्लियर कर दूंगा। ये दोनों मिले, इन्होंने रास्ते में कुछ जगह कुछ खाया पिया भी। उसके बाद ये वहां से एक जगह बीच में जहाँ पे कैमरा थोड़ा कम है वहां पे अंकुश को बोला कि मेरी सोसाइटी में चलोगे तो हो सकता है मेरी वाइफ देख ले तुम्हें, वो तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम मेरी पीछे वाली सीट पे आ जाओ। तो इसकी बात सुन के अंकुश पीछे वाली सीट पे चला गया और ये सोसाइटी में अंकुश को ले गया। सोसाइटी में अंकुश को ले जाने के बाद इसने पार्किंग में जो है, जो एसके सोसाइटी सूरजपुर में है, वहां पे इसने अपनी कार पार्क करी और वहां पे इसने और अंकुश ने ड्रिंक किया। ड्रिंक करने के बाद जब अंकुश थोड़ा ज्यादा नशे में हो गया तो इसने अंकुश के सर पे वार किया हथौड़ी से और ये इसके बाद गला घोट के स्ट्रेंगुलेट करके इसने अंकुश को वहां पे हत्या कर दी, बैक सीट पे उसके। उसके बाद ये अपना वहां से निकला और नॉर्मल ऐसे ही घूमता रहा पूरे अल्फा और बीटा में और नॉर्मल अपनी लोकेशन इसने वहां पे दिखाई जैसे नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। वापस आया और उस दिन देर रात को इसने बॉडी ले जाके वहां पे अंकुश की जो बॉडी है उसको वहां पे एलजी जो गोल चक्कर है उसके पास टी सीरीज के जंगल में अंकुश की बॉडी इसने डंप कर दी। जो पूरा इसने घटनाक्रम दिया सारे सबूत मिटाने के लिए वो इस तरह से है कि जब इसने अंकुश को बुलाया तो ये वहां पे कैमरे में था और इसने ये दिखाया कि इसने कैमरे में पिकअप किया। लेकिन जहाँ पे इसने अंकुश से कहा कि आप बैक सीट पे जाइए, वो जगह जो थी वो वहां पे कैमरा नहीं था और इसने पुलिस को पूछताछ में ये बताया कि मैंने तो अंकुश को उसी जगह पे कार से उतार दिया और उनसे कह दिया आप अपने घर चले जाइए, जिससे हमें ये लगता रहे कि अंकुश को जहाँ इसने उतारा वो कहीं लोकेशन में ना आए और इसके अकॉर्डिंग वो पीछे बैठ गया। उसके बाद आगे चल के एक पेट्रोल पंप है, वहां पे इसने गाड़ी रोकी और अपनी लोकेशन और अपने आप को कैमरे में लॉक कराया। उसके बाद ये पार्किंग में अंकुश को ले गया और वहां पार्किंग में ले जाने के बाद इसने पार्किंग की भी रेकी करी थी काफी दिनों से और ऐसी जगह को चूज किया जो 3 जगह से बंद है और बंद होने के साथ साथ वहां पे कोई कैमरा कवर नहीं करता है। वहां पे इस पूरी घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया। घटनाक्रम अंजाम देने के बाद ये अपना पूरा एरिया में घूमा और इसने अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज दिखाई, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज इसने वहां पे दिखाई। जिस जो मूवमेंट घटनाक्रम करने के बाद इसका रहा वो मूवमेंट ये लगातार 1 हफ्ते से कर रहा था, जिससे इसका कहना था कि जब पुलिस को लगे कि ये मूवमेंट इसका क्यों रहा तो वो नॉर्मल लगे। ये पिछले 1 हफ्ते से लगातार वो मूवमेंट कर रहा था। इसी तरह से मूवमेंट करके इसने वो जगह चुनी थी जहाँ पे इसने अंकुश की हत्या करी और वो जगह भी इसने लगातार ये वहां पे जा रहा था जिसकी इसकी लोकेशन वहां पे नॉर्मल जो है एक लगने लगे। वहां पे लगभग पिछले 5 दिन से जाके लगातार वहां पे लकड़ी पत्थर और झाड़ियां इकट्ठी कर रहा था, जिससे जिस दिन फाइनल ये अंकुश की बॉडी को वहां पे लेके आए तो इसे कुछ इकट्ठा ना करना पड़े और तुरंत इसने बॉडी को उससे कवर कर दिया जिससे बॉडी वहां पे ढक जाए और इसने टीके होने का वहां पे इंतजार किया। वहां की लोकेशन जस्टिफाई करने के लिए एलजी गोल चक्कर के पास ही एक सीएनजी पंप है, वहां पे
ये लगातार जाता था। अंकुश का जो मोबाइल है, उसको मारने के बाद इसने अंकुश के मोबाइल से उसकी जो वाइफ है, उनकी जो वाइफ है, और खुद को भी मेल किए, अंकुश के एडवोकेट है उसको भी इसने लगातार मैसेज किए कि अंकुश ने कहा कि प्रवीण ने सारे पैसे दे दिए हैं, जिससे कि ये जस्टिफाई हो कि सारे पैसे हैं। अगले दिन जो है, इसने अंकुश के मोबाइल से इसके एक नौकर है उसको मैसेज किया कि मैं मेरा काफी नुकसान हो गया है और मैं जो है काफी लॉस में हूँ और मैं जा रहा हूँ, जिससे एक मिसिंग की जो है हमें लगे और हमें ये लगता रहे कि अंकुश जिंदा है। इस तरह से इसने पूरी एक प्लानिंग बनाई थी। साथ में कोर्ट में भी इसने, माननीय न्यायालय में भी इसने कंप्लेन फाइल करी थी, जिससे अपनी बचत के लिए कि अंकुश इस पे दबाव बना रहा है। तो इस तरह की इसकी पूरी इसमें ये प्लानिंग रही थी। लेकिन इस घटना का अनावरण करने के लिए लगातार टीम्स का गठन हुआ। इसमें एसीपी ग्रेटर नोएडा, एसीपी 1 ग्रेटर नोएडा और एसीपी 4 जो है ग्रेटर नोएडा, उन्होंने भी थाने पे कैंप किया। बीटा 2 की टीम, एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम ने लगातार इसमें कैंप किया। पूरा हमने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जो हमारे ये क्षेत्र हैं, बीटा 2 के और सूरजपुर को, उसको मैप किया, जोन में डिवाइड किया। लगभग वहाँ के सारे सीसीटीवी हमने देखे। सीसीटीवी के मूवमेंट को, सीसीटीवी की लोकेशंस जो आई हैं वो, उसके साथ जो मोबाइल टावर डंप है वो, और जो फोन्स की लोकेशन है इनकी और अंकुश की, हमने साथ लगभग रोज कोरिलेट करी और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया कि इतने कम समय में इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। जब वो पूरा हमने कोरिलेशन किया और हमने थ्योरीज डेवलप करी, एविडेंसेस इकट्ठे किए, उसमें फोरेंसिक्स को भी हमने यूज किया, क्योंकि इसकी कारी जो है इसने एक जगह जाके धुलवाई थी और वहां पे ये बताया था कि इसके एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसके और इसके बेटे के चोट लगी थी, उसका ब्लड है, उसने जो कार पूरी तरह से धुलवा ली थी। और उस दुकान को भी हमने ट्रेस किया। जब फोरेंसिक से वहां पे हमने टेस्ट कराया तो बेंजोइट का जो रिएक्शन है वो उसमें पॉजिटिव आया, उसमें ब्लड स्टेन्स पाए गए। हैमर पे जो हमने एक बरामद किया उस पे ब्लड स्टेन्स पाए गए। उसके बाद ये सारी